हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमने नरेशन को 10 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, बट हम अभी ये चाह रहे हैं कि इन शॉर्ट एक ही वीडियो में सब कुछ ख़त्म किया जाए 1 घंटे के अर्थ में। तो थोड़ा आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, और लेकिन हम पढ़ते पढ़ते बहुत मज़े लेंगे और धीरे धीरे हमारा सब पूरा नरेशन जो है वो हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम? नरेशन को पढ़ेंगे। नरेशन पढ़ेंगे, और नरेशन में हम पढ़ते हैं 5 प्रकार के सेंटेंस को। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ते हैं और उन्हीं का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो 5 प्रकार कौन होते हैं? एसर्टिव और सेंटेंसेस, और नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंसेस, और नंबर 4 पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और नंबर 5 पे आता है एक्सक्लामेटरी और सेंटेंसेस। ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने में इनका प्रयोग होता है। तो हम लोग इन सभी, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, और चाहे इम्परेटिव हो, इन सबको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सभी का असर्टिव बनेगा। क्या बनेगा? असर्टिव बनेगा, अर्थात फुल स्टॉप लगेगा। क्या लगेगा? एक फुल स्टॉप वाला इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बनता है। अब नरेशन क्या है? जो नरेशन हमारा है, ये नरेशन है। तो नरेशन एक नरेट वर्ड से बना है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। क्या बना है? ये नरेट वर्ड से बना है, और नरेट माने कहना होता है। तो इसका मतलब होता है टू और टेल, या टू और से, ठीक है, ये होता है। तो अब डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सीखते हैं। डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट जो हमारा डायरेक्ट स्पीच रहता है, ये डायरेक्ट और स्पीच जो रहता है, स्पीच ये जो कहने वाला होता है, जो कहता है, उसके एक्चुअल वर्ड होते हैं। किसके? एक्चुअल और वर्ड्स होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, आई सेड टू हिम यू आर माई, और ये फ्रेंड, ऐसा कुछ कहा। तो क्या कहा? आई सेड, मैंने कहा, मैंने उससे कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। तो यहाँ यही कह रहा है। तो जो यहाँ पर करता है इसका, तो इसके एक्चुअल वर्ड है, इसके एक्चुअल वर्ड है। इसी को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इसी को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यही हमारा क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? और इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट होगा, अभी हम कर लेते हैं। आई और सेड का हो गया टोल्ड और हिम, और यहाँ एक कंजक्शन आएगा दैट, और यू इसे बदल जाएगा तो ही हो जाएगा, और वास आएगा, और माई का माई ही रहेगा, और ये फ्रेंड आएगा। तो यहाँ देखा, ये कह रहा है मैंने कहा था, मैंने उसको बताया था। क्या बताया था? कि वह मेरा मित्र था। तो ये सब्सटेंस दिया जाएगा। क्या? सब्स और टेंस, मतलब ये मूल चीज़ नहीं, इसका भावार्थ दिया गया है, इसका सब्सटेंस दिया गया है, इसका भावार्थ दिया जाता है। तो इसी को हम लोग जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसी के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं,
इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। और ये हमारा ये स्पीच होता है, ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं और क्या देखते हैं कि इसमें जो हमारा मान लिया यहाँ मैंने लिखा ही सेड टू और मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू राइट माई वर्क, ऐसा कुछ लिखा। तो ये कह रहा है, यहाँ पर देखा मैंने एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखी हुई है। एक ये एक क्लास ये है, एक क्लास ये, दो क्लास है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है वर्ब है। तो जहाँ पर हमको एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है वो क्लास रहता है। तो यहाँ पर दो क्लास हैं और दो क्लास हैं, तो दो सेंटेंस हैं। अभी हम क्या करेंगे, कंजक्शन जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे। तो हम लोग क्या यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाला जो हमारा पूरा है, तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये वाला जो हिस्सा है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड। और क्या कहते हैं? ये स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अभी ये तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें क्या होता है, ये वाला ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इनको हमने क्यों पढ़ा, ये सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको हमने क्यों बताया? तो ये क्या है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए प्रोनाउंस, क्या जो हमारे ये नाउंस होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग इन्हीं से चेंज करते हैं। किससे चेंज करते हैं उसको हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? तो ये पर्सन, जिनको बात कहते हैं प्रोनाउन में, जो पर्सन होते हैं, जो ये पर्सन होते हैं या पर्सन्स के लोग जो पर्सन होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पर्सन तीन होते हैं। कितने? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो हमारे पास कितने पर्सन हैं? तीन पर्सन हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन हो गए। ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो इनके कुछ ये है सब्जेक्टिव केस। कैसा है? ये सब्जेक्टिव केस है। और इसका एक पजेसिव केस होता है। क्या होता है? पजेसिव केस होता है। और वो आई का होता है माई और वी का होता है आवर। और इसका एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसका एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव और केस होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आई ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस इसको कहते हैं, और ये माई पजेसिव केस, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम करता है, अभी हम लोग बात करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है मी और अस, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ हम लोग सीख लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये वर्ब से पहले आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? ये जो सब्जेक्ट है ये किसे वर्ब से, वर्ब जो होगा ये वर्ब से पहले आएगा। और जो ऑब्जेक्ट है ये क्या, ये वर्ब से बाद में आता है। क्या आता है? वर्ब से ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने ये सीखा, अर्थात ऑब्जेक्ट पहले नहीं हो सकता। जैसे मी है तो मी पहले नहीं आ सकता है, ये वर्ब के बाद आएगा। हम लोगों ने यहाँ सीखा। और ये बचा पजेशन। क्या बचा? पजेशन। तो पजेशन को हम लोग, पजेशन क्या होता है? पजेशन ये बीच में आता है और कभी कभी पहले आता है। तो बीच में कहाँ आता है, पहले कहाँ आता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है ही इज़ और माई ये फ्रेंड। क्या कह रहा है? वह मेरा मित्र है। और माई बुक
इज यहाँ फाइन बताता है। तो देखा यहाँ पर मई पहले आ गया और यहाँ बीच में आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ये यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर भी नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है, तो ये इसको केवल क्वालिफाई कर रहा है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। तो इस वर्ड को हम ऐसे ही पहले आ जाए कोई बात नहीं, अगर यह सब्जेक्ट बनता है तो हमारा ये क्या है, ये इसके अनुसार हम पर्सन को जो हमारे प्रोनाउंस होंगे इसके अनुसार चेंज करेंगे, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने ये भी सीख लिया। अब हम आगे देखते हैं, इनके भी लिख लेते हैं। सेकेंड पर्सन इसका यू रहता है और पोजेसन होता है योर, और इसका यू रहता है ऑब्जेक्ट या योर्स भी होता है, क्या होता है, योर्स भी होता है। इसका ये थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन में क्या हो गया, दे हो गया और ही हो गया और सी हो गया और इट हो गया और कोई नेम वगैरह हो गया, जैसे रानी हो गया, चिल्ड्रन हो गया। तो ये सब थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन, अब मैं यहाँ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो पर्सन है, हमने कहा था ये पर्सन है, ये चेंज होंगे। किससे चेंज होंगे, अगर ये फर्स्ट पर्सन है ये वाले, तो ये किससे चेंज होंगे, सब्जेक्ट से। और अगर सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे। किससे, तो हमने सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट मेरे पास ये है, ये वाला सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये। तो सेकेंड पर्सन तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और फर्स्ट पर्सन है तो इसको अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन है तो उसमें हम लिखा नो चेंज, क्या लिखा, नो और चेंज। तो ये बदला नहीं जाएगा। तो एज इट इज़ को रखेंगे, क्या लिखेंगे, एज इट और इज। एज इट इज़ का मतलब होता है वैसा ही, जैसा लिखा है हम लोग वैसा ही इसको उतार देते हैं। तो हम लोगों ने सीखा, तो हम ये सीखते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो फर्स्ट पर्सन है उसको सब्जेक्ट से और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो इसको हम यहीं पर एक में करके देख लेते हैं, पहले इस सेंटेंस में करके देख लेते हैं, तो ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम इसी में करके इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर ही और ये सेट का टोल्ड हो जाएगा और मी का मी रहेगा, एक कंजक्शन। अब पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ देखो सेकेंड पर्सन है, तो किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऐसा मैंने लिखा है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट मेरे पास मी है, लेकिन यहाँ ये बात समझने वाली है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। देखो ये ऑब्जेक्टिव केस है और यू ये सब्जेक्टिव केस है। तो क्या है, इस इन प्लेस ऑफ यू, इसके स्थान पर इसको रखेंगे। तो ये क्या है, ये फिर ये इधर आएगा तो सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई। तो यहाँ पर आई हो गया, ठीक है। और टेंस बदल गया, तो अभी टेंस की चर्चा हम लोग, मुझे 10 हमारे जो वीडियो हैं उनमें टेंस को मैंने चेंज करना अच्छी तरीके से सिखाया है। तो हम लोग यहाँ पर उसको ना लिख के यहीं पर हम लोग जो टेंस जिसमें चेंज होगा उसका थोड़ा वर्णन कर लेंगे, जिससे हमको लग जाएगा कि ऐसे ऐसे बदला जाता है। तो यहाँ पर हम देख देते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट का एसर्टिव है, सिंपल है। तो इसको पास्ट के सिंपल में बदलेंगे। तो पास्ट सिंपल क्या होता है, पास्ट सिंपल होता है, पास्ट का सिंपल जो बनेगा तो बनेगा सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमको मिल गया आई, और फिर कह रहा है ये वर्ब की, तो राइट हमारे पास वर्ब है, क्या है, तो इसका हमने सेकेंड फॉर्म लिया रोट। और मई देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन मिल गया, यहाँ सेकेंड था, यहाँ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का पोजीशन मिला। तो फर्स्ट पर्सन किसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट मेरे पास ये है, तो सब्जेक्ट से बनकर चेंज करेंगे। तो ये देखो ये पोजीशन है, क्या है, ये पोजीशन है, तो यहाँ पोजीशन है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हम पोजीशन के जगह पर इसको लाएंगे तो ये भी तो पोजीशन होगा, जैसे हम लोग गणित नहीं पढ़ते हैं। गणित में अगर एक जगह पैसे की बात हो और एक जगह
रुपये की बात हो तो हम लोग क्या रुपये को पैसे में चेंज करेंगे या पैसे को रुपये में चेंज करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे रुपये को पैसे में, बड़े से छोटी इकाई में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ये पोजीशन है, तो इसका भी पोजीशन हम चेंज करेंगे। तो ही का पोजीशन क्या होता है, हमने हिज लिखा, कहाँ लिखा, अच्छा इसके नहीं लिखे, इसके नहीं लिखे, तो मैं इनके भी थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। ये दे का पोजीशन देर होगा, और ही का हिज होगा, और सी का हर होगा, इट का इट्स होगा, और ये नाम वगैरह है तो फिर ये अगर जैसे रानी लिखा है तो रानी का पोजीशन हर होगा, और मान लिया रामू लिखा है तो रामू का पोजीशन हिज होगा, चिल्ड्रन लिखा है तो उसका पोजीशन देर होगा। ठीक है, या और इनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का देम होता है, दे का देम होता है, और ही का हिम होता है, और हर का हर, सी का हर रहता है, और इट का इट सी रहता है, और ये नाम वगैरह है, रानी है तो हर का हर ही रहेगा, और ये हिज है तो इसका हिम रहेगा, और इसका देम हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने ये सीख लिया। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, सभी रूल को यही डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम इंट्रागेटिव असर्टिव ऐसे पढ़ते चले जाएंगे भाई, कुछ एग्जांपल्स देकर। तो इनको हम रिमूव करते हैं, इनको हम रिमूव करते हैं, और फिर मैं यहाँ कुछ बात ये कर रहा हूँ कि अगर कोई सेंटेंस हमारा है, अगर यहाँ पर कुछ ये चीज़ें देखने वाली हैं, यदि ये रिपोर्टिंग और जो वर्ब है ये अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है, अगर फ्यूचर में है तो हम क्या करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब रहता है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच जो रहेगा, रिपोर्टेड और जो स्पीच हमारा रहेगा उसका क्या हम लोग टेंस नहीं चेंज करेंगे। क्या नहीं चेंज करेंगे, टेंस नो चेंज, टेंस को नो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, टेंस को नो चेंज करेंगे। अब नो चेंज करेंगे, और ठीक है, तो हम लोग एक करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है ही, और ये सेज, और यू आर माई ये फ्रेंड, ऐसा कुछ लिखा है। तो क्या है, कह रहा है टेंस नहीं चेंज होगा। तो ये ही और सेज अगर देखो यहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट है, जैसे मान लिया ही है, तो इसके बाद अगर सेज रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो इनडायरेक्ट में सेज का सेज रहता है, सेज का सेज रहेगा। अगर इसके बाद मान लिया यहाँ पर ऐसे लिखा होता ही सेज टू रानी, ऐसा कुछ लिखा रहता तो क्या होता, ही हम लोग इसको टेल्स करते, क्या करते, टेल्स और रानी। ठीक है, इसी प्रकार अगर सेड कहीं लिखा रहेगा, क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद केवल सेड, जैसे लिखा है दे और सेड, ऐसा कुछ लिखा है, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कामा, तो हम लोग कंजक्शन से पहले क्या लिखेंगे, दे और सेड का सेड रखेंगे। तो हम लोग टोल्ड नहीं करेंगे। टोल्ड कब करेंगे, अगर ऐसा लिखा रहेगा कि दे और सेड टू मी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि दे और सेड का टोल्ड, क्या लिखेंगे, सेड का टोल्ड और मी। तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो हम यहाँ के वर्ब को चेंज करेंगे, कैसा भी वर्ब हो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट लिखा है, ठीक है, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक, किसका टेंस नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच का। तो देखो इधर हमने ये लिखा है, और जिसको हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। क्या लिखा, देखो यहाँ करा ही
और ये सेज, ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। और कैसे मालूम प्रेजेंट टेंस है, एक हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट जब सिंपल एसर्टिव रहता है, सिंपल, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब, और इसी में या तो ई या ई एस आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो यही है, ये कह रहा है सब्जेक्ट में क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसमें ये यस आया है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इधर का टेंस नहीं बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच का हम क्या टेंस नहीं बदलेंगे। तो यू यहाँ थर्ड पर्सन है, तो कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं आई मान लेते हैं, ठीक है, और कुछ मान लीजिए। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को चेंज करने में अभी हम और बताएंगे, लेकिन यहीं आ गया तो हम बता रहे हैं। तो मान लिया आई मान लिया, ठीक है, लेकिन आई और यहाँ पर यू आर लिखा है, क्या लिखा है, ये आर ही लिखा है, ए आर और ई आर लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ टेंस नहीं बदलेगा, यहाँ आई के साथ एम आएगा, क्या आएगा, आई के साथ एम आएगा। तो हम लोगों ने आई के साथ एम आया तो एम ही आएगा, और माई फर्स्ट पर्सन का पोजीशन तो हिज, और क्या होगा, फ्रेंड, ये फ्रेंड। तो ये हमारा बन गया। तो हमने ये सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हम इसको एज इट इज उतारेंगे। कैसा उतारेंगे, एज इट और इज, ठीक है, वैसा ही जैसा लिखा है वैसा हम लोग मक्खी छाप देंगे, जैसा छपा है वैसा ही छाप देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर और सीखा, और एक आधे सेंटेंस लेते हैं। अच्छा, एक आधे सेंटेंस और लेते हैं हम लोग। He has said to me, देखो हमने लिखा he has said to me, और इधर कुछ लिखा रवि विल ज्वाइन द और कैंप, क्या कैंप। तो एक हमने ये लिखा, तो यहाँ देखो, यहाँ कहना है ही और हैज़ और ये टोल्ड क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर हैज है, क्या है, हैज आया है, तो क्या है तो प्रेजेंट टेंस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो है तो प्रेजेंट टेंस ही। तो इधर का क्या हम लोग नहीं बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का क्या नहीं बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे। और टेंस होता क्या है, पहले टेंस देख लेते हैं। ये टेंस की बात जब हम लोग करते हैं तो टेंस क्या है, टेंस माने वर्ब, क्या करते हैं, टेंस मीन्स वर्ब होता है, तो उसकी वर्ब नहीं चेंज की जाती है, बस अभी वर्ब का बहुत खेल है। जैसे लिखा ही और सेज, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और लिखा ही, यहाँ लिखा ही और सेड, ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। और फिर लिखा ही और विल और से, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। तो क्या है, कहाँ खेल कहाँ है वर्ब में, तो वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होती है, तो टेंस वर्ब है, टेंस वर्ब है और कुछ नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टेंस नहीं बदलेंगे, अर्थात वर्ब नहीं बदलेंगे। वर्ब क्या है, विल। तो यहाँ कंजक्शन आएगा दैट, बिकॉज ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस एसर्टिव है। कैसा है, ये सेंटेंस हमारा एसर्टिव है। तो रानी क्या है, मैंने बताया था थर्ड पर्सन नो चेंज, तो रानी रहेगा। और विल का विल अब क्या नहीं बदलेगा, अब यहाँ पर क्या नहीं बदल रहा है, अब यहाँ पर टेंस नहीं बदल रहा है, तो वैसे रहेगा। और ज्वाइन, क्या ज्वाइन और द कैंप, और ये हमारा बन गया, ठीक है। तो चलो एक आधे और हम एग्जाम्पल लेते हैं, और फिर अब इसका एक और लेते हैं जिसमें टेंस चेंज होगा। जैसे कैसे चेंज होगा, जैसे लिखा ही सेड टू और देम, कामा इन्वर्टर कामा, यू और डिड माई वर्क और नाउ, कुछ ऐसा लिख दिया। तो ये क्या है, नियरनेस ऑफ पोजीशन एंड नियरनेस पोजीशन, और अरे एडवर्बियल और वर्ब होते हैं, इनको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ये चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे दिस का क्या हो जाएगा,
दैट हो जाएगा, ठीक है। नाउ का देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। टुमारो का, ये टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, क्या हो गया, नेक्स्ट और डे हो जाएगा। जैसे यस्टरडे है, क्या है, यस्टर और डे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस और डे हो जाएगा। तो इनको हम लोगों ने बात सीखा है। वैसे आप लोग एक बुक से पढ़ लीजिए, जहाँ जहाँ आएंगे हम चेंज करते रहेंगे, तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये आप कहीं से पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ कुछ बताया, तो यहाँ पर कह रहा है, तो अब यहाँ पर क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ही, और यहाँ देखो सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, तो टोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, ये हमने टोल्ड कर लिया, और देम का देम, ठीक है। ऑब्जेक्ट एज इट इज उतरता है और सब्जेक्ट एज इट इज। देखो कहीं कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं और इसको भी ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, ये बदलने वाला बदल लेते हैं, और अगर बदलने वाला नहीं है तो हम लोग नहीं बदलते हैं। फिर यहाँ कंजक्शन लगाते हैं। कंजक्शन कब लगाएंगे, सेंटेंस देखेंगे इन 5 प्रकार में से किस प्रकार का है। कंजक्शन बहुत होते हैं, एक दैट होता है, ठीक है, इफ़ होता है, और टू होता है, फिर दैट होता है, ठीक है, या वाई वगैरह हो गया। तो ऐसे बहुत कंजक्शन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किसके, यहाँ पर अकॉर्डिंग और टू क्या नाम, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। जो सेंटेंस हमारा है उसी के अनुसार हम क्या, कनेक्टिव वर्ड, ये कौन से वर्ड हैं, कनेक्टिव वर्ड है, कनेक्टिव ये वर्ड्स, ठीक है, यानी कंजक्शन इनको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एसर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, ये हमारे पास सेंटेंस कैसा है, एसर्टिव सेंटेंस है। तो एसर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस को कह लीजिए, क्या कह रहे हैं, ये सिंपल सेंटेंस है। तो कंजक्शन क्या होगा, दैट आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब हम इसका टेंस नहीं बदलते हैं। अगर पास्ट टेंस में है, किसमें, पास्ट टेंस, सेड तो पास्ट टेंस में। अभी मैंने कहा था ही और सेज और ही और सेड, तो ऐसा बताया था कि ये पास्ट टेंस हो गया, किसके अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग। और ये V2 है, और ये क्या है, V1 है, V5 है, V5 है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो अब ये पास्ट टेंस है, तो हम वर्ब चेंज करेंगे, किसकी, रिपोर्टेड स्पीच की। कब चेंज करेंगे, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो मैंने सेट का टोल्ड कर लिया, कंजक्शन दैट आएगा। यू सेकेंड पर्सन है, तो अभी पर्सन की बात करी थी हमने, तो पर्सन किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस इधर आएगा, तो क्या आएगा, इधर दे आएगा। और अब देखो, अब टेंस बदल रहा है, क्या बदल रहा है, टेंस बदल रहा है। कैसे टेंस बदल रहा है, यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है, ऐसा सेंटेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, डिड, तो ये किसका होता है, डू, और डू का डिड होता है और डन होता है। ये इसकी 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। और डैश भी होती है, क्या होती है, डैश, लेकिन ये V5 वगैरह होती है, ठीक है। इसमें यस, इसको V5 भी कहा जाता है, V5 कहा जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर समझना है ये टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट और क्या है, इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, उसको किस में बदलेंगे, पास्ट और परफेक्ट टेंस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, मतलब पास्ट सिंपल क्या है और पास्ट परफेक्ट क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट यानी सिंपल, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है, ये हमने लिखा है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसको क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इसके साथ हेड आएगी, और फिर वर्ब की 3 नंबर की फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में बदलना है, इसके लिए हमको टेंस आनी चाहिए। जिसको टेंस आते हैं वो इसको ठीक तरीके से समझेगा। तो अभी हमने यहाँ पर बच्चों ने कहा कि सर नरेशन पढ़ा दो, तो हमने कहा चलो नरेशन पढ़ा देते हैं, और इसके बाद हम टेंस ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेंस को थोड़ा विधिवत पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस जो है, टेंस हर जगह क्वालिफाई करता है। अगर टेंस नहीं है तो हम किसी चाहे वो हमारा नरेशन हो या वॉइस हो या
क्या नाम सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ नहीं होगा जब तक टेंस अच्छी तरीके से नहीं आते हैं। तो पर अब स्पीच हम लोग पढ़ें तो उसमें भी टेंस की ज़रूरत है, बिना टेंस के हम दूसरा टेंस नहीं बदल पाएंगे। तो ये अब इसमें बदलना है तो क्या करना है, यहाँ दे बदल गया और कह रहा अब इस स्ट्रक्चर में बदलो। तो हैड इसमें तो है नहीं, लेकिन हमको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि डू और डिड ये सेकेंड फॉर्म और डन, डन क्या होती है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लानी है, कौन सी थर्ड फॉर्म लानी है, तो डन लाना है। क्या लाना है, डन लाना है। तो और फिर कह रहा है यू डिड और यहाँ माई बिगड़ गया। तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का पोजीशन, तो सब्जेक्ट से बदलेगा तो इसका हिज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, और हिज और वर्क और नाउ का देन। ठीक है, ये नियरनेस वाली वर्ड है तो इनको हमने चेंज किया। ठीक है, तो इसको और एक आधी एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टेंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ हमने बहुत सारे लगभग सभी रूल्स को हमने डिस्क्राइब किया है। तो इसको एक मिनट आप देख लीजिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एसेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग और अच्छा एसेटिव सेंटेंस में कुछ और अभी चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। कुछ क्या होते हैं, हैबिचुअल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल और ये ट्रूथ होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं हिस्टोरिकल और इवेंट्स होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं ये हो गया कुछ होते हैं पास्ट टेंस के 2 सेंटेंस होते हैं। पास्ट के 2 सेंटेंस, अगर पास्ट में 2 सेंटेंस है तो ऐसे को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, चेंज इनको इन सबको चेंज नहीं करेंगे, इनको नो चेंज करेंगे। ठीक है, और क्या रहता है, जैसे कभी नीड वगैरह है, नीड है, नीड नॉट वगैरह है, या हैड बेटर है, हैड और बेटर है। ठीक है, ऐसे वर्ड को हम लोग चेंज नहीं करते। इनके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक 2 सेंटेंस देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा पीपल सेड, क्या लिखा कि डॉग्स और बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो क्या कहा यहाँ पर देखो सेड है, क्या है, तो पीपल और सेड का सेड क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कंजक्शन दैट क्योंकि हमारे पास एसर्टिव सेंटेंस है। कैसा है, एसर्टिव और सेंटेंस है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, ये डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं किस पर, हजनियों पर, तो आदत है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये जो डॉग्स हैं वो बार्क और एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो ऐसे ये हमने उसका ले लिया। जैसे कोई कह दे कि ही और सेड टू मी, टू और मी, और कहा योर फादर वॉक्स और डेली इन द अर्ली मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग। तो क्या है ये कहें तुम्हारे, अब देखा नहीं बुजुर्ग लोग एक डंडी लेकर और आराम से सुबह सुबह टहलते हैं, तो उनकी क्या है, आदत है। अगर उनको नहीं टहलाओगे तो उनको बुरा लगेगा। तो इसलिए ये ऐसे सेंटेंस भी चेंज नहीं होंगे। तो ही सेड का टोल्ड हम लोग कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट मी है और कंजक्शन दैट आ गया। और योर फादर यहाँ योर सेकेंड पर्सन, तो यहाँ माई फादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, इसका पोजीशन आएगा माई, और फादर क्या होगा, ये फादर। ठीक है, और
ठीक है। देखो क्या हम सिखा रहे हैं यहाँ पर, हम लोग क्या सीख रहे हैं, सिड है तो हम लोगों को क्या बदलना था, इसका टेंस बदलना था, लेकिन बट यहाँ हमने नहीं बदला क्योंकि ये हैबिचुअल प्रेजेंट टेंस है। और वॉक्स और डेली और का इन द ये मॉर्निंग, ठीक है। और सेंटेंस हम लोग लेते हैं, और सेंटेंस लेते हैं तो हमारे हैबिचुअल हो गए। फिर हम कुछ हमारे प्रोवर्ब्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ प्रोवर्ब्स वगैरह होते हैं, प्रोवर्ब्स वगैरह होते हैं। जैसे कहा टीचर सेड टू द और बॉयज़, ठीक है। क्या कहा, ऑनेस्टी इज़ द और क्या कहा, बेस्ट और पॉलिसी, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब हो गया, ठीक है। तो क्या कहा कि जो ईमानदारी है ये एक अच्छी नीति है, क्या है, एक अच्छी नीति है। तो ये कह रहा है, तो ये भी एक क्या है, ये प्रोवर्ब है, एक कहावत है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये टीचर और सेड टू द बॉयज़ तो टोल्ड हो जाएगा, और द ये वॉइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और कंजक्शन दैट हो जाएगा। बाकी हम ऐसे उतार लेंगे, ऑनेस्टी को ऑनेस्टी, और इज को इज, और द को द, और पॉलिसी, बेस्ट को बेस्ट, और पॉलिसी को पॉलिसी, एज इट इज हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। और इसका और लेते हैं, जैसे लिखा कि यहाँ पर आप लिखेंगे टू एंड टू और मेक, क्या होते हैं, मेक फोर, क्या होते हैं, फोर होते हैं। तो ये क्या है, माने ही सेड तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही और सेड का सेड, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और कंजक्शन दैट। फिर हम यहाँ पर लिख लिया टू एंड टू और मेक और क्या, फोर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि पास्ट टेंस होते हुए नहीं बदल रहा है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हैबिचुअल सीखे, और ये सीखे। अभी और सीखते हैं। और सेंटेंस सीखते हैं। जैसे कहा यहाँ पर, ये टीचर और क्या, सेड द स्टूडेंट्स की द जो अर्थ है, अर्थ और मूव्स राउंड द सन, ठीक है। तो क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात सत्य है, ठीक है। क्या है, तो क्या हम लोग लिखेंगे कि द टीचर और सेड का टोल्ड करेंगे, क्या करेंगे, टोल्ड और द स्टूडेंट, द स्टू और ये डेंट्स, और कंजक्शन दैट लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, द अर्थ, क्या लिखेंगे, द अर्थ, और फिर ये मूव्स और क्या, राउंड द और सन, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। और हम लिखते हैं कि जैसे कहा, माई अंकल सेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द, और यहाँ बताया कि फर्स्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950, ठीक है। ऐसा एक सेंटेंस मैंने लिखा, क्या लिखा, ऐसा लिखा। ये तो क्या है, ये एक ऐतिहासिक घटना है, क्या है, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल और क्या है, इवेंट्स है, क्या है, इवेंट्स हैं, ठीक है। एक घटना है। तो क्या हम लोग लिख लेंगे कि माई, यहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है, माई और अंकल और सेड का सेड, बिकॉज ऑब्जेक्ट नहीं है, और दैट। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे उतार लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिकेम द और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमने सीखे, ढेर सारे सीख लिए। एक आधा और हम लोग लेते हैं कोई एग्जाम्पल।
ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई और टीचर यूज्ड, और क्या लिखा, ही सेड माई टीचर यूज्ड टू टॉक और क्लास और क्या रेगुलरली, ठीक है। तो ऐसा कहा, तो यहाँ पे देखो यूज्ड टू आया, तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। हमने बताया था कुछ, ही सेड और दैट, ठीक है, माई बदल जाएगा, माई टीचर तो हिज टीचर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हिज, और ये टीचर हो जाएगा, और फिर यहाँ यूज्ड और टू ही रहेगा, और टाक का टू टाक, यूज टू, अच्छा टाक, यूज टू टाक और क्लास, और कैसा, रेगुलरली, ठीक है। तो ये हमने सीखा, ठीक है। तो हमने बहुत सारे सेंटेंस सीख लिए जिनको हमको नहीं बदलना है। एक चीज़ मान लीजिए, चलो हेड बेटर बताया था, तो एक हेड बेटर का लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, कुछ लिखते हैं, माई मदर और सेड और कामा इन्वर्टेड कामा, द, यहाँ पर चिल्ड्रेन, क्या हो गया, ये चिल्ड्रेन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। हेड और बेटर, हेड बेटर हो गया, तो क्या हो गया, माई मदर सेड टू द चिल्ड्रेन हैड बेटर, गो और टू बेड, ठीक है, और अर्ली, ठीक है, यह जल्दी से जाते हैं। तो क्या है, यहाँ हैड बेटर आया, तो इनको भी हमको चेंज नहीं करना है, क्या, माई और मदर और सेड का सेड, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट, और द चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन, और हैड बेटर का हैड बेटर, हैड और बेटर गो और टू बेड, ठीक है, अर्ली, जल्दी से बच्चे सोने चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब सीख लिया है, जितना भी प्रकार का सेंटेंस चेंज नहीं होता है या जितने भी रूल हैं उन सबको हमने डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक है। और अब हम लोग क्या सीखते हैं, अब हम लोग इंट्रागेटिव सेंटेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अब रूल तो सब डिस्कस हो गए, अब रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 4-5 सेंटेंस लेंगे, उनको ख़त्म करेंगे, ठीक है। बाकी नरेशन सब यही है, रूल सब यही है, तो नरेशन यही है, ठीक है। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, इनको इससे रखो, इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या लेते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या है, अभी हम सेट को टोल में बदल रहे थे, तो अभी हम सेट को कहाँ बदलेंगे, सेट को बदलेंगे आस्क्ड में, इसमें आस्क्ड या इन और कोई इंक्वायरेड ऑफ, क्या, इंक्वायरेड ऑफ, या, और ये हो गया, और कनेक्टिव वर्ड होगा हमारा जो कंजक्शन है, कंजक्शन जो हमारा है वो क्या होगा, वो होगा इफ़, क्या होगा, इफ़, और इफ़ होगा या वेदर होगा, ठीक है। तो हम इफ़ को भी देखेंगे, वेदर को भी देखेंगे, बट अगर ये कब होगा, जब हमारा रिपोर्टेड और स्पीच, क्या होगा, स्पीच किससे, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, किससे, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, इफ़, अगर वो WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड से प्रारंभ होता है, तो यही हमारा WH वर्ड ही क्या होगा, ये कंजक्शन होगा, ठीक है। तो इन बात को थोड़ा ध्यान में रखना है, यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो इफ़ या वेदर लगाते हैं, और अगर WH वर्ड है कोई, जैसे वाई है, वेयर है,
हु है, हाउ है, ये अगर ये वर्ड है तो इन वर्डों का यही हमारे कंजक्शन होंगे। तो हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनको देखते हैं। मदर सेड टू मी, डू यू वांट टू, राइट, ऐसा कुछ कहा। ठीक है, तो क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मदर और सेट का क्या हो जाएगा, अब यहाँ आस्क्ड रहेगा, क्या रहेगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, तो कहीं पर इंक्वायरी वगैरह की बात होगी तो हम इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं, वैसे आस्क लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मी, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। और ये सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, तो इससे बदल लो, अब सिंपल सेंटेंस बनेगा ना, अब सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो क्या होगा, एक सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए, फुल स्टॉप चाहिए। अभी तो यहाँ क्या है, अभी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, क्या है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, तो उसको हटा देंगे हम लोग। तो यू को इससे बदलेंगे तो यहाँ आई हो जाएगा। और फिर कह रहा है यहाँ पर ये जो हमारा प्रेजेंट का सिंपल है, एसेटिव सेंटेंस है इंडेफिनिट का, वो उसका स्ट्रक्चर है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनाएंगे। तो ये वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, क्या, वांटेड, और टू राइट, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब देखो हमने वांट को वांटेड किया, लेकिन टू राइट को नहीं, ये टू से पहले इन्फिनिटिव बना है। ठीक है, क्या बना है, इन्फिनिटिव बना है। तो एक हमारा ये क्या है, ये वांटेड है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्या है, फाइनाइट वर्ब। तो जो फाइनाइट वर्ब है इसको ध्यान में रखना है थोड़ा, जो फाइनाइट वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट में छेड़छाड़ करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें छेड़छाड़ करेंगे। बट अगर कोई अदर वर्ब है, ठीक है, तो उसमें हम क्या, उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से बन जाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं। He said to them, और यहाँ पर लिखा कैन आई डू और दिस वर्क, ऐसा कुछ बताया, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कह रहा है ही, और यहाँ हो जाएगा आस्क्ड हो जाएगा, और देम का देम हो जाएगा, और यहाँ इफ़। ठीक है, और आई फिर सब्जेक्ट आएगा, तो देम के साथ तो दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और दे कैन का कुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। और डू का डू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब ये कैन का कुड हो गया तो हम डू का डू रहेंगे, डू का डू रखा जाता है, और दिस का दैट और वर्क का वर्क रहेगा। ठीक है, ये फुल स्टॉप। तो हमने दो ये सीखे, और इस प्रकार के इनको देख लो, फिर हम इसके लिखते हैं। फिर हम इस किसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि ही सेड टू मी, और वाट इज़ योर और नेम, ऐसा कुछ बताया ये। ठीक है, तो इसमें देखो वाट शब्द आ गया, तो यहाँ ही, आस्क्ड और मी, और यही कंजक्शन हो गया, यही हमारा कंजक्शन हो गया वर्ड। और फिर सब्जेक्ट लाना है, तो योर नेम, ये सब्जेक्ट है, नेम क्या सब्जेक्ट, तो ये है, ये बनेगा ना, और ये तो पोजीशन है, तो इसके साथ लगा रहेगा। तो क्या कहना है, योर नेम, तो योर को किस में बदलेंगे, योर सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर माई इसे बदला तो माई हो जाएगा, और माई नेम का नेम थर्ड पर्सन रहेगा। ठीक है, और ये टेंस बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आस गए तो यहाँ पर वाज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाज आएगा, और ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, एक और लेते हैं, दे सेड टू हर, और कहाँ वेयर डू और यू लिव, ऐसा कुछ पूछ दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है, दे आस्क्ड और हर,
और कंजक्शन इफ क्या लगेगा, नहीं वेदर ही, वेयर ही लगेगा, ठीक है। और यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, तो इसको किस शब्द लगेगा, इससे तो सी हो जाएगा। और पास्ट ये सिंपल का है, तो किसका है, ये सिंपल है, सिंपल नहीं इंट्रागेटिव है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट का सिंपल बनाएंगे, तो ये लिव का लिव्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, लिव्ड कर देंगे, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं इसका, एक सेंटेंस और लेते हैं थोड़ा, जैसे ऐसा अगर आ जाए कि ही और आस्क्ड और मी, ऐसा आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं हाउ और मैनी और बुक्स और डू यू रीड, ऐसा कुछ कहता है, ठीक है। तो तुम कितनी पुस्तकें पढ़ते हो, ऐसा कुछ कहता है। तो ही आस्क है तो आस्क हम लोग रखेंगे, इसमें तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, आस्क्ड और मी। और यहाँ कंजक्शन क्या होगा, ये हाउ है, ये एडजेक्टिव है, क्वालिफाई कर रहा है किसको, बुक्स को, तो ये सब साथ में रहेगा, ऐसे रहेगा हाउ और मैनी और क्या, बुक्स, बुक्स यहाँ पर बुक्स होगा, ठीक है, ये बुक्स और फिर सब्जेक्ट, ठीक है, ये फिर सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, यू, तो यू क्या होगा, आई, इसमें बदल गया। और रीड, और रीड का हमने रीड लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि रीड जो होता है ये हमारा रीड है, तो रीड की ये फॉर्म जो है ये रीड, ठीक है, तो इसको रीड रेड रेड कहते हैं, तो सेकंड फॉर्म लगा नहीं, ये है, ये सेकंड फॉर्म है, बट ये ऐसे ही, ये देखो सेकंड फॉर्म वही है, तो हमारा ये लगभग इंटरगेटिव, बस इतना ही है इंटरगेटिव सेंटेंस में। और इसके बाद हम लोग इंपरेटिव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंपरेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। इंपरेटिव ये इंपरेटिव और क्या, ये सेंटेंसेस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या था, अभी हम लोग पढ़े थे, ये सेड है, क्या है, अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, जो वर्ब से प्रारंभ होते हैं, जैसे गेट आउट, कम हेयर, ठीक है, राइट डाउन, कुछ ऐसे, ठीक है, ये सब। और ये क्या है, गेट आउट, कौन गेट आउट, यू, इसमें यू छुपा रहता है, तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, कौन से, इन्हीं को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेट से होते हैं, ऐसे कुछ और होते हैं, उनको हम सेंटेंस में आगे सीखते हैं। तो यहाँ सेड को हम लोग बदलेंगे, किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड या कमांडेड, डबल एम, कमांडेड या अर्ज्ड या ऑर्डर्ड, प्रपोज्ड, ठीक है, ढेर सारे होते हैं, तो आते रहेंगे तो हम लोग पढ़ते रहेंगे। और क्या होगा, कनेक्टिव कंजक्शन होगा टू, क्या होगा, कंजक्शन होगा टू, ठीक है। तो इनके हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और लिखते हैं। क्या कर रहा है, मदर सेड ये कर रहा है राइट बेल, ठीक है, एक सेंटेंस ऐसा बोला, तो क्या मदर क्या करे, मदर देखो यहाँ पर दो सेंटेंस हो सकते हैं, मदर क्या ऑर्डर भी दे सकती है, लेकिन सजेस्ट भी कर सकती है, क्या, ये तो सजेस्टेड में मैंने बदल लिया, या एडवाइज दे सकती, सलाह भी दे रही है, ठीक है, कुछ एडवाइस यहाँ पर अगर एडवाइस कर दिया जाए तो वो भी गलत नहीं है, एडवाइज्ड भी सही है, ठीक है, ऑर्डर भी सही है। तो और कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू और राइट, ठीक है, टू के बाद वर्ब की मूल फॉर्म आती है ना, तो हम रोट नहीं करेंगे, और वेल का वेल, ठीक है। तो ये हो गया, और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक आधे अच्छा लेते हैं। मैंने लिखा टीचर
और सेड द स्टूडेंट्स, ठीक है, और कंप्लीट योर होम और वर्क, ठीक है, कंप्लीट योर होमवर्क, ऐसा लिखा टीचर ने कहा, टीचर ने कहा विद्यार्थियों से कि कंप्लीट योर होमवर्क। देखो ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या कर रहा है यहाँ टीचर, क्या करता है, जो टीचर है हमारा वो ऑर्डर करेगा, क्या करेगा, ऑर्डर्ड, और किसको, द स्टूडेंट, द स्टू और ये डेंट्स को, और क्या कंजक्शन क्या होगा, टू, और फिर कंप्लीट, कंप्लीट क्या, योर बदल जाएगा, किसका, योर, सेकेंड पर्सन है तो पोजेशन है, तो ऑब्जेक्ट के पोजेशन, तो देखो यहाँ स्टूडेंट है तो इसका मतलब हो गया दे, और दे का पोजेशन देयर, क्या होगा, देयर, और क्या, होमवर्क, होम और वर्क, ये हमारा बन गया, ठीक है। कुछ और, ये तो हमारा ये सिंपल हो गया। फिर हम लोग क्या लेट वाले पढ़ते हैं, क्या इसमें लेट वाले होते हैं तो उनको हम लोग पढ़ते हैं। क्या हो गया, अगर ऐसे देखो, ये यहाँ पर मैं नोट करके लिख रहा हूँ, ये दो मैं जब लिख रहा हूँ इनको आप लोग थोड़ा ज़्यादा गंभीरता के साथ सीखें। तो क्या कर रहा है, जैसे कहा ही सेड टू मी और लेट अस रीड माई लेसन, ठीक है, कुछ ऐसा बोला। फिर कहा कि आई, थोड़ा आई और सेड, ठीक है, और टू देम, फिर कहा लेट अस, फिर कह रहा है रिलीज फ्रॉम द स्कूल, ठीक है, ऐसा कुछ बोला उसने। तो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो दोनों में लेट अस है, और लेट अस को हम किस में चेंज करते हैं, लेट अस को हम लोग चेंज करते हैं दे शुड, दे शुड या वी शुड में, किस में, वी, और ये वी शुड में। तो कहाँ हम दे शुड लगाएं और कहाँ वी शुड लगाएं, इसको हम थोड़ा सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। देखो यहाँ पर दे थर्ड पर्सन और बी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही और प्रपोज्ड, रिक्वेस्टेड लिख देते हैं, रिक्वेस्टेड, ठीक है, और मी, ठीक है, और क्या कर रहा है, और यहाँ लेटस में जब आएगा तो कंजक्शन दैट लगेगा, क्या कर लगेगा, इसमें लेटस में कंजक्शन दैट लगता है। फिर कह रहा है वी शुड या दे शुड, तो यहाँ पर क्या है, अस को सब्जेक्ट से बदलेंगे, बट थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन मेरे पास क्या है, दे, तो हम लोग दे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, और दे और शुड, क्या लिखेंगे, दे के साथ आएगा शुड, और रीड का रीड, और माई फर्स्ट पर्सन का पोजीशन, तो सब्जेक्ट तो हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज, और लेसन, क्या हो जाएगा, लेसन हो गया। अब ये देखो इसमें यहाँ लेटेस्ट के बाद आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या करेंगे, आई और रिक्वेस्टेड और देम, ठीक है, और कंजक्शन दैट। तो यहाँ हम बी शुड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी और शुड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी शुड, और रिलीज माने मुक्त करना, और फ्रॉम और द स्कूल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीखा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आप नोट कर लो, मैं एक मिनट इधर हूँ। अभी एक दो इसके, अच्छा लेट अस हमने सीखा, और अगर लेट के बाद क्या हो, लेट के बाद अस ना हो तो क्या करेंगे, जैसे कहा ही सेड, और कहा लेट और हिम गो, ठीक है, ऐसा उसने बोला। तो क्या कहा, यहाँ पर देखो ऐसा लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड हम लगा देते हैं, ये
ये ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड और दैट नहीं, कंजक्शन टू, ही ऑर्डर्ड टू, और टू के बाद लेट आएगा, लेट और हिम थर्ड पर्सन तो हिम रहेगा, और गोगा गो रहेगा। तो ये हिम, ये लेट वाला हो गया। अगर लेट है तो उसमें कंजक्शन टू, अगर लेट अस है, लेट और के साथ अस है तो कंजक्शन दैट, और इसके साथ वी शुड, वी और शुड या दे शुड, क्या दे शुड लगाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये रूल हो गए। और हमारे पास एक और रूल है इसका, उसको भी सीखें। इम्परेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कठिन। ठीक है, तो हम वो लेते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है, ये कह रहा है ही सेड टू और मी, और कह रहा है डोंट और बीट और हिम, डोंट बीट हिम, हैं। तो क्या कह रहा है, उसे मत पीटो, उसे मत पीटो। तो क्या है, अब जहाँ डोंट डू नॉट लगा हो, ठीक है, तो नॉट वर्ड है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर ऐसा करते हैं कि ही एडवाइज्ड या ही प्रपोज्ड या ऑर्डर्ड, तो हम लोगों लगा ही ऑर्डर्ड लगा लो, ऑर्डर्ड और मी, ये आदेश देता है क्या, नॉट। देखो यहाँ नॉट के बाद टू कंजक्शन आएगा, नॉट टू बीट, नॉट टू और बीट हिम, नॉट टू बीट हिम, ये बन गया। अभी अगर इसमें हम लोग ये क्या है, नॉट जो है इसको हटाना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो इसको ऐसे, ये भी नोट में डाल लीजिए आप लोग, ये भी नोट में डाल लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ही, और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर और वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड। ठीक है, ये फॉरवर्ड है, ये FOR, ठीक है, आर ई फॉरवर्ड, और क्या मी, फॉरवर्ड मी, और फिर नॉट रही, फॉरवर्ड मना करना, निगेटिव वर्ड, ये निगेटिव वर्ड, तो बोथ वी कैन नॉट यूज़। ठीक है, टू निगेटिव वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर फॉरवर्ड लगाया तो यहाँ पर मी, फिर टू लगाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे, बीट लगाएंगे और हिम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। ठीक है, और एक और इसका सेंटेंस, अगर कहीं पर नेवर हो, क्या हो, अगर कहीं पर सेंटेंस में नेवर है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा द टीचर सेड द बॉयज, और फिर कह रहा है नेवर, क्या कह रहा है, नेवर, और कुछ लिख लीजिए वास्ट वेस्ट, और क्या योर वर्क, योर और वर्क। ठीक है, तो इसको ध्यान, इसको भी इसी नोट में रखना है, क्योंकि यहाँ टीचर क्या करता है, टीचर द और ये टीचर ऑर्डर्ड, क्या करता है, टीचर ऑर्डर्ड ही देगा। ठीक है, यहाँ टीचर प्रपोज भी कर सकता है, यहाँ अगर आप प्रपोज लिखेंगे तो भी सही है, द टीचर प्रपोज द बॉयज़, प्रपोज नहीं, एडवाइस लगाना है, एडवाइस कर दो, एड और वाइज्ड। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है ऑर्डर से, और द बॉयज़, ठीक है, द बॉयज़, उनको ऐसी सलाह, ऑर्डर नहीं देता, उसको सलाह दे रहा है, तो ऑर्डर की जगह पर हम क्या लगाएंगे, एडवाइस लगा दो। और कह रहा है नेवर है, तो नेवर में भैया हम फॉरवर्ड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो नेवर हट जाएगा, तो कभी नहीं का अर्थ नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, नेवर पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेवर और फिर कंजक्शन, जैसे यहाँ नॉट तब कंजक्शन, फिर यहाँ नेवर तब कंजक्शन, और वेस्ट का वेस्ट हो गया। ठीक है, और योर ये फर्स्ट पर्सन का वजह सेकेंड पर्सन है, तो वॉइस तो देर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देर और वर्क। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इम्परेटिव के ढेर सारे रूल हम लोगों ने सीख लिए हैं, और एक आधा रूल और सीखते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा लगता है हमको कि अच्छा एक और लिखते हैं, हाँ चलो ठीक है, अभी किसी सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली वर्ड आ जाए, ठीक है, तो उन सेंटेंस को हम हटा देते हैं, उनको हम हटा देते हैं। तो एक इसको देख लेते हैं, एक सेंटेंस यहाँ लिखा, ऐसे लिख दें, सी सेड टू
सरला, क्या लिखा, सरला, और ये लिखा काइंडली, इसमें क्या लिखा, काइंडली, और फिर करा काइंडली और हेल्प और मी, ठीक है। तो काइंडली क्या है, काइंडली एक रिक्वेस्टेड वर्ड है, क्या है, एक रिक्वेस्टेड वर्ड है, ठीक है, एक रिक्वेस्टेड वर्ड है। तो क्या हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल देंगे सी, और रिक्वेस्टेड और सरला, ठीक है। और क्या करा है यहाँ पर, और क्या है, टू, ठीक है, काइंडली हट गया, रिक्वेस्ट में आ गया, ये दोनों एक ही चीज़ है। और हेल्प, और ये हेल्प, ठीक है। और मी क्या, फर्स्ट पर्सन से हो जाए तो सी, ठीक है। लेकिन यहाँ सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। बट यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ भी फेमाइन थर्ड पर्सन, यहाँ भी फेमाइन थर्ड पर्सन, तो इसके ब्रैकेट में हम सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। अब ये बात पुख्ता हुई, ठीक है। तो अगर इसी को जैसे लिखा ही और सेड, ठीक है, और टू मी, और लिखा प्लीज, और गिव मी, और क्या, योर और क्या, बुक, ठीक है। तो देखो यहाँ एक प्लीज वर्ड है, तो प्लीज है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये प्लीज़ इधर रिक्वेस्ट में डाल देंगे, ये रिक्वेस्ट और टेड और मी, ठीक है। और प्लीज़ हट गया तो टू और गिव और मी बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये इससे बदल जाएगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, तो हिम हो जाएगा। और हिम और योर सेकेंड पर्सन का पोजीशन है, तो इससे बदल जाएगा तो माई हो जाएगा। और बाई और ये बुक हो गया, तो ये बन गया, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि ये तो इंट्रागेटिव सेंटेंस है, ये लगता है कि ये तो सेंटेंस इंट्रागेटिव है, बट वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इसमें हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर कह रहा है यहाँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, वुड यू प्लीज और गिव, ठीक है। कुछ ऐसा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, गिव मी प्लीज, और क्या लिखा, योर और पेन, ठीक है। और फिर कहता है ही और सेड टू और मी, ठीक है। ये ऐसा कुछ सेंटेंस हमने लिख दिया, ठीक है, एक सेंटेंस ऐसा लिख दिया। तो अब क्या है, अब देखो ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब इधर चला गया, तो हम बनाते समय इधर लाएंगे। अब देखो कह रहा है वुड यू प्लीज़, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो कहोगे ये तो यार क्वेश्चन मार्क है और इसमें तो आस्क वगैरह लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, आस्क लगना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं, तो हम लोग उससे शुरू करेंगे। तो ही, ये वुड यू प्लीज़ देखो आया, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही क्या हो जाएगा, ही और रिक्वेस्टेड, और क्या, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। और फिर क्या, वर्ब कहाँ पर है, ये सब खत्म, वर्ब से हम वर्ब के पहले टू लगाएंगे, तो टू और गिव, योर किसका, सेकेंड पर्सन का पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो माई हो जाएगा, और माई और पेन रहेगा, ये हमारा। तो हमने यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में ढेर सारे हम लोगों ने वो सीख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। हमारे पास बचे दो, कितने, दो बचे, एक तो ऑप्टेटिव बचा है, ऑप्टेटिव, और क्या सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बचा है, चलो यार सही लिख देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंसेस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या, हम प्रार्थना
और आज्ञा, ठीक है, अभिशाप, अभी सांप वगैरह इनको पढ़ते हैं। जैसे प्रे हो गया, क्या हो गया, प्रे हो गया, और ओबे हो गया, और ये कर्स हो गया, ठीक है, या विष हो गया, इच्छा व्यक्त करना, ये इच्छा होगी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस, ठीक है, इन सेंटेंस में हम लोग जहाँ पर इसका अर्थ है वहाँ पर ऐसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो ये हमारे वर्ड हैं, तो हम अगर इच्छा वाला आता है तो बिस्ट कर देंगे सेट को, किसको, सेट को कहाँ बदलेंगे, बिस्ट में बदलेंगे, या कर्स्ड में बदलेंगे, या प्रेड में बदलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो और क्या, हमारे पास एक कंजक्शन होगा, क्या होगा, कंजक्शन होगा। तो कंजक्शन इसमें भी दैट रहता है, क्या रहता है, इसमें भी जो हमारा कंजक्शन है वो क्या रहेगा, दैट रहेगा। तो इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर हम लोग सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। पानी ला, अभी हम लोग इसको नोट कर लिए हैं। अब हम लोग एक दो सेंटेंस लेते हैं और सीखते हैं, एक दो सेंटेंस लेते हैं और उनको अच्छी तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर लिखा ही सेड टू और मी, ठीक है, क्या लिखा, ही सेड टू मी, और हमने लिखा मे और यू लॉन्ग और लिव, ठीक है। और ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब इधर हेलो, देखो इसमें ये वाला दिखता है सही से, रेड वाला दिख रहा है उधर, अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको ये देखो कह रहा है ये मे यू लॉन्ग लिव, ठीक है। तो ये जो है ही, ये कुछ इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 100 वर्ष जिए। तो क्या कर रहा है ही, और फिर उसकी क्या इच्छा है, वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है, क्या कर रहा है, विश। तो इसको कहाँ बदलेंगे, विश्ड, ठीक है, और फिर दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। और फिर देखो ये यू है, ये सेकेंड पर्सन, तो किससे बदलेंगे, मी से। तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ माइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइट आ जाएगा, मे का माइट हो गया, और लॉन्ग और ल्यू, लॉन्ग का लॉन्ग ल्यू, और ये फुल स्टॉप, ठीक है। तो हमने किसको सीखा, यहाँ विश, किसको सीखा, यहाँ विश को सीखा, माने इच्छा को सीखा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द हर्मित और सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और मे यू ऑल गो टू हेल, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस उसने बोल दिया, क्या कहा कि मे यू ऑल गो टू हेल, ऐसा बोल दिया। तो इसको हम क्या, ये हेल की बात कर रहा है, हेल माने नर्क, तो अभिशाप दे रहा है, क्या कर रहा है, ये कर्स की बात कर रहा है, किसकी, अभिशाप दे रहा है, श्राप दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, द हर्मित और कर्स्ड, क्या, कर्स्ड और कंजक्शन दैट आएगा, और यू को किससे बदलेंगे, यहाँ है कुछ नहीं तो दे हम लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन लगाएंगे, और मे का माइट आएगा। ये हमने सीखा है कि यू को करना हो तो थर्ड पर्सन आई वी ही सी कुछ मान लो, और दे यहाँ पर आल आएगा, इसी के साथ है। तो आल और माइट, माइट और फिर गो और टू हेल, ठीक है। बारिश हो रही है, अमुज इधर बारिश हो रही है, यहाँ बैठो, बारिश होने लगी, अगर यहाँ पर वो हो जाए तो वहीं पर रोक देना वीडियो, ठीक है, लाइट जाए तो रोक देना, ठीक है, आगे हम जोड़ लेंगे।
ठीक है, ये हो गया। एक और सेंटेंस हम लेते हैं जिसमें, चलो अच्छा ये हमारा हो गया। और अब हम लोग कुछ उसके देखते हैं, क्या नाम, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किसी को देखते हैं। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जहाँ पर हुर्रे आ जाए, हुर्रे आ जाए, एलास आ जाए, ठीक है, तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, या वाट आ जाए, वाट आ, या हाउ वगैरह आ जाए, तो हम लोग इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ अगर प्रसन्नता है तो हम क्या करते हैं, अगर प्रसन्नता का भाव है तो एक्स इस क्लेम्ड और विद इस क्लेम्ड विद क्या करेंगे, इस क्लेम्ड विद जॉय करेंगे, क्या करेंगे, इस क्लेम्ड विद जॉय करेंगे। अगर दुख की बात आ जाए तो एक्स क्लेम्ड और विद सारो करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अब हम सेंटेंस लेते हैं। बारिश हो रही है, लाइट जा सकती है, तो हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और जिनको हम लोग सीख लेते हैं। ही सेड टू अस, क्या लिखा, ही सेड और टू अस, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। और ब्रेबो और ये हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। और कहना है यू हैव और डन और वेल, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये शाबाशी दे रहा है, क्या कर रहा है, ये शाबाशी दे रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, तो इसमें ही, ठीक है, शाबाशी देने के लिए अप्लाउज वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, अप्लाउज्ड, ठीक है। ही अप्लाउज्ड अस, क्या, अस और सेइंग, क्या हो जाएगा, सेइंग और दैट, ठीक है। ये हमारा कंजक्शन हो गया, क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बना लेंगे, यू को बदल लेंगे किससे, इससे, तो हो जाएगा वी, ठीक है। और हैव का हैड कर लेंगे, और डन का डन कर लेंगे, और वेल का वेल कर लेंगे। तो एक तो हमने सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक और हम सेंटेंस लेते हैं, एक और सेंटेंस हम लेते हैं। राम सेड टू मी, कुछ और लेते हैं, क्या लेते हैं, राम सेड टू मी, ये हमारा हो गया। और अब यहाँ पर लिखते हैं हाउ वगैरह मैंने लिखा था वहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं हाउ, और ये फास्ट, हाउ फास्ट यू आर, ठीक है। हाउ फास्ट यू आर, और कुछ लिख दो, वाक वगैरह लिख दो कि तुम कितना तेज चलते हो, ये कह रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार हुआ, ही नहीं राम, क्या लिखा, राम और एक्स और क्लेम्ड, क्या हो जाएगा, एक्स राम एक्स क्लेम्ड दैट, क्या कहेगा, दैट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यू को बदलना है, किसे बदलना है, यू को बदलना है, किसे, इसे, तो हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये टेंस बदल जाएगा तो वाज में हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, वाज में, यहाँ सेड है तो वाज में बदल जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये यहाँ वॉकिंग होगा, वॉकिंग, तो आई वॉज वॉकिंग, और फास्ट, क्या हो जाएगा, फास्ट। जैसे कहते हैं वाट आ टाक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया इट और इज आ नाइस टाक, नाइस और टाक, या गुड टाक, ठीक है। ये हम लोग इंटर में सिंथेसिस वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें सेंटेंस वगैरह में, तो वहाँ पर हम लोग इसको सीखेंगे। तो एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं और हम लोग अपना सेशन समाप्त करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं और चेंज करते हैं। कहना ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और कह रहा वाट आ, और ये फूल, क्या, फूल और यू, ठीक है। ये कह रहा है, या आई एम, ऐसा कोई लिखते हैं, आई और एम, आई एम, ठीक है। तो वाट आ फूल
IM, तो ये हमारा कैसा होगा, एक्सक्लेमेशन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड। और कंजक्शन क्या हमने सीखा है, हम लोगों ने सीखा दैट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, किसको बदलना है, आई को बदलना है। फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेंगे, इससे बदलेंगे तो ही हो जाएगा और वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही के साथ वाज आएगा और क्या हो जाएगा, ग्रेट और फुल, क्या ये ग्रेटफुल। देखो जहाँ वाट आए वहाँ पर ग्रेट आएगा, वहाँ पर ग्रेट में बदलेंगे। और जहाँ हाउ आए, जहाँ पर हाउ, अभी हाउ वाला लिया था हमने, जहाँ पर हाउ है वहाँ वेरी में बदलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे नरेशन को, हम लोगों ने जो नरेशन हमारे हैं, नरेशन को एक ही वीडियो में हमने फिनिश कर लिया है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़े हैं। तो प्लीज़ इसको मैं निवेदन करता हूँ कि इस मेरे वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें और 100 और इसको शेयर भी करें ताकि ये दूसरे लोगों को लाभ पहुँचाए। और थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग फुल वीडियो।